घर के सामने वाले पार्क में आए हैं। स्नो ही स्नो है, लेकिन बच्चे थोड़ा सा स्लेजिंग कर लेंगे। केयुष करेगा, उसका काफ़ी मन है। और यहाँ पे स्नो हिल भी बना हुआ है। फ्रेंड्स लॉज में तो हमारे घर के बिल्कुल ही लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे था। ये थोड़ी सी दूर है। लाइक यहाँ पे भी समर्स में तो वॉक करके आ सकते हैं, बट हाँ विंटर्स में थोड़ी दिक्कत है। आ रहा तो हैंड से पुश कर लेना। हाँ, मूव करता रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। छोटी सी क्लिप मैंने डाली थी वीकेंड की, आपने देखा होगा। बहुत ज़्यादा ठंड थी, लाइक टू मच, और इतना ज़्यादा स्नो था। बट केयुष का बहुत मन था कि वो स्लेजिंग करे, तो इसलिए हम सामने वाले पार्क में गए थे। बट ज़्यादा देर तक हम बाहर रुक ही नहीं पाए, थोड़ी देर में फिर चले गए। तो अभी 8 o'clock हो रहे हैं, बच्चे स्कूल के लिए जा चुके हैं। अनुज केयुष को ड्रॉप करने गए हैं। येशा की बस पहले आती है, केयुष की बाद में आती है। तो अभी अनुज आ जाएंगे तो फिर हम ब्रेकफास्ट बनाएंगे। और ब्रेकफास्ट में मैं सूजी उत्तपम बना रही हूँ, बट उसमें मैं पालक भी ऐड करूँगी। तो पालक के क्यूब्स मैंने बना के रख दिए थे, अभी भी चल रहे हैं। जो हमारे गार्डन के पालक थे ना, उनको ब्लांच करके उनका पेस्ट बना के, और जो आइस ट्रे होता है मैंने उसमें डाल के क्यूब्स फ्रीज कर लिए थे। और जब भी यूज़ करना होता है बस बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। मैंने अभी गर्म पानी में डिप करके रखा है कि उसको मिक्स करके ग्रीन उत्तपम बन जाएगी। सेम ऐसे ही ना मैं आटे में मिक्स कर देती हूँ, जो रोटी भी बनती है ना उसी आटे में मिक्स कर देती हूँ, तो फिर पालक वाली रोटी बन जाती है। जो मैंने शॉपिंग हॉल वीडियो डाली थी वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। लाइक विंडो शॉपिंग करने वाली फीलिंग आई और सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए, जो भी दोस्त चंडीगढ़ में रहते हैं या आते जाते रहते हैं, कि बेड शीट्स कौन से वाले स्टोर से ली। तो वो था सेक्टर 35। मैंने व्लॉग में जो व्लॉग किया था ना इंडिया वाला, उसमें बताया था। हम जिस शॉप में एंटर हो रहे थे, आपको शॉप का बैनर भी दिखाया था। तो आप वो वाली क्लिप देखोगे तो आपको शॉप दिख जाएगी। और एक ही साथ ना 3 शॉप्स हैं, और सारी यही बेड शीट्स, कर्टन्स, ब्लैंकेट्स, इन सारी चीजों की शॉप है वो। तो तीनों इकट्ठा है, तो जो लोग वहां पे रहते हैं ना उनको समझ आ जाएगा कि मैं कौन से शॉप की बात कर रही हूँ। बड़े दिनों बाद आज धूप निकली है, तो सूर्य देवता को देखते हुए, उनको थैंक यू बोलते हुए कि प्लीज जल्दी जल्दी आया करो। ये ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, साथ में एवोकाडो टिप है और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। कल मैंने सारे बर्तन वॉश करके यहाँ पे रखे हैं, और सारे कलरफुल एक जगह इकट्ठा है ना, इतना प्रिटी लग रहा है। ये वाला क्यूट केटल आपने देखा होगा थोड़े दिनों से मेरे ब्लॉग में, तो ये मैंने लिया है अपने बर्थडे पे। मैं अपने बर्थडे पे ने ऐसी क्यूट क्यूट चीजें ले लेती हूँ ताकि याद भी रहता है। ये किचनएड का है। ब्लैक फ्राइडे सेल पे मुझे अमेजोन पे बहुत अच्छी डील मिल गई, और मेरा काफी टाइम से मन था कि एक कलरफुल इस तरह का जो केटल होता है ना वैसा सा लूं। और किचनएड काफी अच्छा ब्रांड है, हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं। हमारे सारे अप्लायंसेस किचनएड का है। जो स्टैंड मिक्सर है वो तो बहुत पुराना है, चॉपर अगेन बहुत पुराना है, किचनएड का है और बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आई लव दिस ब्रांड, और बहुत अच्छी डील मिली तो मैंने ये लिया। और जब से मैंने ये लिया है, मैं सोच रही हूँ कि इस कॉर्नर में ना एक क्यूट सा टी स्टेशन बनाते हैं। और बल्क बान गई थी मैं वीकेंड्स में। बल्क बान मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स ना बल्क में मिलते हैं, तो आप थोड़े से थोड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी ज़रूरत है, या फिर फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा ला के ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर और ले सकते हैं, या फिर पैकेट बाय कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट
डिफरेंट ना पास्ता के भी मुझे ऑप्शंस दिखे, हेल्दी पास्ता ऑप्शंस, दाल पास्ता, कीनोआ पास्ता, होल व्हीट पास्ता, क्योंकि बच्चे थोड़ा फ्रिक्वेंटली पास्ता खाते हैं, लंच बॉक्स में उनको देती हूँ, तो मैं हमेशा हेल्दी ऑप्शंस ढूंढती रहती हूँ। तो वहाँ मैं गई थी स्पेशली ये टी लाने, ग्रीन टी। ये मैंने प्रिंस जॉर्ज में भी यूज़ किया था और वही बल्क बान से ही लेके आई थी। ये है जिंजर बूस्टर, मैंने यही वाला यूज़ किया था लास्ट टाइम भी और हमें बहुत अच्छा लगा था, और एक हिबिस्कस। तो ये 2 टी लाई हूँ मैं। जो टी बैग्स होते हैं उसके तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो तो वॉलमार्ट सुपर स्टोर हर एक स्टोर में मिल जाता है, बट टी बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए, वो हेल्दी ऑप्शन नहीं होता। आप डिटेल में उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये खुले वाले लाते हैं और हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। और ये वाले जार्स जो मैंने आपको दिखाया था कि 5 के सेट में मैंने शॉप स्टॉप से लिया था, तो यस, ये देखते ही मुझे यही आइडिया आया था कि मैं इसमें रखूँगी टी। तो जो ग्रीन टी होती है वो रखूँगी, और टी के लिए जो भी मसाले चाहिए होते हैं लाइक कार्डमम, जिंजर, और मैं मॉर्निंग में लेमन वाटर के साथ सिनेमन लेती हूँ कभी कभी, तो यहाँ पे मैंने सिनेमन रखा है। ये वाला स्टैंड आपको याद होगा मैंने आइकिया से लिया था प्रिंस जॉर्ज में, और इसमें वैसे तो सर्व करते हैं, पर आप काउंटर टॉप पे भी चीज़ें अरेंज करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो हम इसको यूज़ करेंगे टी स्टेशन बनाने के लिए, इस वाले कॉर्नर। क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है इस वाले जार के लिए, और ये सारे जार्स मैंने वॉश करके सुखा लिए थे। एवरी मॉर्निंग नींबू पानी पीती हूँ इस वाले टम्बलर में, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है आजकल ये वाले जो स्टाइल में ग्लासेस, टम्बलर्स और कप्स आते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। और इसके साथ स्ट्रॉ भी आया हुआ है, ग्लास स्ट्रॉ। और इस वाले बटरफ्लाई कप्स के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैंने कहाँ से लिया है, तो ये है थ्रिफ्टेड, सिर्फ $1 में मुझे मिला था थ्रिफ्ट स्टोर से। बहुत पुराना है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। ये है मिल्क पोर करने के लिए, तो इसमें मैं स्पून्स रखने वाली हूँ। टी स्टेशन पे एक क्यूट सी पिक्चर तो होनी ही चाहिए टी के कोटेशन के साथ, तो मैंने कैनवा से कुछ पिक्चर डिज़ाइन किए और उसको एक A4 शीट में डिज़ाइन किया, डिफरेंट पिक्चर्स लगाएं, और मैंने नॉर्मल घर के प्रिंटर से प्रिंट आउट ले लिया। हमारे पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर ही है, इसलिए मैंने सारे ब्लैक एंड वाइट में ही डिज़ाइंस बनाए। और ये बोर्ड मेरे पास बहुत टाइम से था, माइकल से लिया था मैंने, तो इस तरह से मैंने ना कट कर लिए हैं। सो क्यूट है ना। और इनमें से मेरा फेवरेट इज दिस। इन केस आप लोगों को ये डिज़ाइंस क्यूट लगे तो मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करके लिंक छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे एक कुकी स्टेशन या स्नैक स्टेशन होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन किंतु परंतु हमारे घर में है बच्चे, चटोरे बच्चे और पति जिनको मीठा बहुत पसंद है, तो यहाँ पे अगर मैंने कुकीज़ रख दिया तो सुबह से शाम होने तक कुकीज़ का डब्बा तो खाली हो जाना है, इसलिए यहाँ पे हम फ्रूट्स रखेंगे।
पहले मेरे पास नाइफ स्टैंड हुआ करता था जो मैं यहीं पे रखती थी, बट वो वुड का था और बहुत पुराना हो गया था, पानी लग के थोड़ा ख़राब भी हो गया था, कहीं कहीं से ना क्रैक भी आ गया था। तो इस बार ही मैंने सोचा कि नाइफ स्टैंड ना लेके ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र लूँ नाइफ के लिए, ताकि मेरा ऊपर का स्पेस भी एम्प्टी रहे। और एक एक्स्ट्रा छुरी आई है हमारे घर पे इंडिया से, जो स्पेशली ये लेके आए। ये इंसान लेके आया, ये इंसान ये फ्रूट्स के लिए लेके आया। मेरे सारे चाकू जो है ना, सारे के सारे चाकू कहीं ना कहीं लगा देते, गार्लिक काट दिया, उसे प्याज काट दिया, ऐसे ही होते। तो इसको रख दिया गया फ्रूट्स। ये बच्चों को भी पता है कि इससे कुछ और नहीं काटना, सिर्फ फ्रूट्स कटेगा, बट एक्चुअली बहुत मस्त पील होते हैं। तो यही चाकू था, इसी के कारण मुझे ये ड्रॉअर ऑर्गेनाइज। वाह, देख लो। तो यहाँ पे आ गए हैं सारे नाइफ, सिजर्स, पीलर, सारे एक साथ एक ही ड्रॉअर में ऑर्गेनाइज हो गए हैं, तो कि अलग अलग जगह पे नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो जब सारे नाइफ्स यहाँ पे हैं तो चॉपिंग बोर्ड भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ। और आपको पता ही है कि कुछ चॉपिंग बोर्ड मेरे कट करने के लिए, चॉप करने के लिए होते हैं, और कुछ सिर्फ डेकोरेट करने के लिए। ये डॉलर स्टोर का है, बाय द वे। आज मुझे किचन के इस वाले पोर्शन को भी थोड़ा सा क्लीन करके दोबारा से ऑर्गेनाइज करने हैं। जो जार्स लेके आई हूँ इंडिया से टी और शुगर रखने के लिए, वो सारा कुछ रखूँगी और थोड़ा सा सेटअप भी चेंज करूँगी। और इन सारे कामों में मुझे इतना मज़ा आता है कि टाइम का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, तो दूसरे ज़रूरी काम रह जाते हैं। ये भी ज़रूरी काम है, लेकिन उससे भी ज़रूरी काम है लंच बनाना। खाना रेडी होना चाहिए लंच टाइम तक। तो मैंने रात को मसूर की दाल सोक करके रखी थी। ये है साबुत मसूर, काफ़ी प्रोटीन रिच दाल होती है ये। तो इनकेस आप वेजिटेरियन हो तो अपने मील में इसको ज़रूर इंक्लूड करना। और इसको ना कुक होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं रात को इसको सोक करके रख देती हूँ। तो इसको अभी कर लेते हैं इंस्टेंट पॉट में बॉयल, और फिर दूसरी तरफ मैं मसाला बना लूँगी। अच्छा सा मसाला बनाएंगे इसका। तो पहले लंच की व्यवस्था कर लेते हैं और फिर लगेंगे अपने फेवरेट काम में, सौंदर्यकरण करने में। तो इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा जिंजर, गार्लिक थोड़ा सा कूट लूँगी, और नमक हल्दी डाल के इंस्टेंट पॉट में प्रेशर कुक करेंगे अराउंड 15 मिनट्स के लिए। जब तक दाल बॉयल हो रही है, ये सारा एम्प्टी करके इसको क्लीन कर लेते हैं। ये वाला सेक्शन मैं नहीं चेंज कर रही हूँ क्योंकि ये लैम्प मुझे बहुत अच्छा लगता है। येलो लाइट है ना, इवनिंग में जब मैं कुकिंग करती हूँ तो काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ये हमेशा फिक्स रहता है। मैं कई बारी कोशिश करती हूँ पर फिर लौट के वापस मैं इसी पे आ जाती हूँ, इसलिए इस बारी मैंने कोई कोशिश नहीं करी। ये एक छोटा सा प्लांट, ये भी यहीं पे रहता है। और विंटर स्पेशल स्नोमैन, कितना क्यूट है ना।
इस वाले सेक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। हैप्पीनेस इज़ होममेड, ये ट्रे मेरा फेवरेट है, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसको टाटा बाय बाय करते हैं, कहीं और इसको सेट करेंगे, क्योंकि ये वाला जो बॉटल है ना वो उसके अंदर फिट नहीं होगा। यहाँ पे भी थोड़ा क्रिसमसी इफेक्ट ऐड करते हैं, ये क्यूट सा स्नोमैन। ये हो गया वन वे। एक और दूसरा तरीका है जो मैं सोच रही हूँ अरेंज करने का, जिसमें कि मैं ये रोटी बॉक्स को भी काउंटर पे रख पाऊंगी, और मेरा काफ़ी मन है कि ये भी मैं ऊपर ही रखूँ क्योंकि इतना ज़्यादा प्रिटी है। तो लेट्स सी, मैं आपको दोनों तरह से दिखाती हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं ये शेल्फ रेजर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। मुझे ये वाला अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा फंक्शनल भी लग रहा है। तो मुझे बताना आप लोगों को कौन सा अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा लगा, 1 या 2। Around midnight, way up high, there's an angel in the sky. The glitter and the shine, she must be divine. What a night, what a sight. Ring the bells loud and clear, have the reindeers reappear. Take my hand, you promised land, here we go. I have wished upon थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डिप करके रखा था, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, और फिर पानी को हल्का सा स्क्वीज करके फिर मैं रायते में डाल रही हूँ। जो हमारे गार्डन में मिंट हुआ था ना, खूब सारा हुआ था, तो हमने उसी को ड्राई करके, सन ड्राई करके ही पाउडर बना के रख लिया था, और जब भी रायता बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ। या फिर सिंपल ट्रायंगल पराठा बनाती हूँ ना, तो उसमें भी नमक, काली मिर्च, मिंट और अजवाइन डाल के बहुत टेस्टी लगता है। दाल हमारी रेडी है, बस ऊपर से डालेंगे खूब सारा धनिया। गुड, वेरी गुड। क्या मस्त स्टर फ्राई बना है कि इसकी खुशबू से खास के मैं ऊपर से नीचे आ गई। मस्त लग रहा है लेकिन देखने में। और कल मैंने सूप बनाया था, मॉन्चो सूप, वो थोड़ा सा बच गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।